रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लेजर के माध्यम से। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो वो है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका जवाब है यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर ए। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? तो इसका जवाब है फेफड़ों की स्फीति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एनीमेलिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो वो है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो वो है रेडॉन, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाईं ओर। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर ए। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति। गिरोह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा फैला हुआ वृत्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो वो है मीटर, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण। बाकी जो पाषाण युग के अंतर्गत आते हैं वो है पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब कर्नाटक का पहला युद्ध लड़ा गया था, और जो कर्नाटक का पहला युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1746 से 1748 में, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो है कि सामंतशाही को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत और अनुच्छेद है 36 से 51, और इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी। काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो ये है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी। समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे दर्शाती है? तो इसका जवाब है कि किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पुरी में, ऑप्शन नंबर बी। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है?
तो ये संबंधित है मानसून से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कविता राव, ऑप्शन नंबर बी। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर डी। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग, नीदरलैंड में। बाकी आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और सुरक्षा परिषद, महासभा, ये सभी है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो 1988 में, ऑप्शन नंबर बी। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो स्मैश के नाम से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी। और 12 जनवरी 1967 को परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर किया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति डैश के भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे? तो वो थे सुकर्णो, ऑप्शन नंबर ए। डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है और ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो इसका जवाब है एरियोलर, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका जवाब है फ्रेडरिक मेस्चरे ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो वो है डेंगू का, ऑप्शन नंबर बी। नेफ्रॉन संबद्ध है? तो नेफ्रॉन है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंटीडोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर बी। हल्की और आज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीकृत हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो वो है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी। एक लघु पथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बहती है, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर सी। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है? तो लागू बल, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वेबर, ऑप्शन नंबर डी। फैराड है धारिता की, हेनरी है प्रेरकत्व की और पास्कल है दाब की। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर डी। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? तो ऑप्शन नंबर बी शिवाजी ने।
और जो 8 मंत्री थे वो थे पेशवा, अमात्य, बाकियानवीस, सुरूनवीस, सुमंत, सर-ए-नौबत, पंडितराव और न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका जवाब है 26 नवंबर 1949 को। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। उपभोक्ता किसी उत्पाद को जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं, इसे कहा जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो वो है छम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि डैश में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया? तो 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रोनाल्ड रॉस को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो कि यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैनेडियन ओपन, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वो है मिस्र में। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? शर्करा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लालजी सिंह, ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? आइरिस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए? तो वो है सैलामेंडर, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो वो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो वो है कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी। अणु शब्द से परिचित डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था? तो विल्हेम ओस्टवॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा? तो इसका जवाब है आधा, ऑप्शन नंबर बी।
किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो वो है टोन, ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो इसका जवाब हो जाएगा नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो इसका जवाब है दूरी, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी दाखलदास बनर्जी ने 1922 में। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर क्या की? तो वो की मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र क्या सूचित करता है? तो कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक मौलिक कर्तव्य। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर ए। डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो इसका जवाब है खादर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित करें। तो विशु, तो इसका संबंध होगा केरल से। पुथांडु, तो पुथांडु का संबंध होगा तमिलनाडु से। गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा का संबंध है महाराष्ट्र से। और पोइला बोईसाख, तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। तो 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गौर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। केरल राज्य की नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम। उत्तर प्रदेश की है चरकुला, कथक और नौटंकी। छत्तीसगढ़ की हैं गौर और डंडा। गुजरात की हैं गरबा, डांडिया, रास या टिप्पणी। राजस्थान का है घूमर, कालबेलिया और छारी। महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। शंकरदेव के द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रजावली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हैलोवीन कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए 1968 में चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो है हर गोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी।
बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। तो वो थे तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो रोलैंड गैरोस, ऑप्शन नंबर ए। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो कि डैश राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो इसका जवाब है गोवा, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा रची गई थी? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी।